Students, now question number 6. The elevation in boiling point when 13.44 gram of freshly prepared CuCl2 are added to 1 kilogram of water is. अब देखिए हमें क्या निकालना है यहाँ पे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है जिसका फॉर्म सिंबल रहेगा डेल्टा टीबी, याद है। उसके बाद क्या दिया बेटा, व्हेन 13.44 ग्राम ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड कॉपर क्लोराइड का वेट दिया है। एनीथिंग एल्स, 1 किलोग्राम ऑफ वाटर सॉल्वेंट का भी वेट दिया है एंड Kb इज ऑल्सो गिवन। तो अब यहाँ आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, याद कीजिए जरा, ट्राई टू रिकॉल द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे विच रिलेट्स डेल्टा टीबी विद द Kb एंड मोलालिटी। तो यहाँ हम फॉर्मूला यूज करेंगे Kb इंटू मोलालिटी, ऐसा फॉर्मूला हमारे पास है, लेकिन इसे मॉडिफाई करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो सब्सटेंस दिया है, सोल्यूट दिया है, उसको आप देखेंगे। सोल्यूट कॉपर क्लोराइड है विच फॉर्म्स द आयंस विच इज एन इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण मल्टीप्लाई दिस फॉर्मूला बाय आई। इस फॉर्मूले को I से मल्टीप्लाई करोगे तो पहले हमें I निकालना पड़ेगा। I कितना रहेगा, CuCl2 कैसे स्प्लिट अप होता है, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, इसलिए I का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, हाउ मेनी Cu2 पॉजिटिव, ओनली 1, हाउ मेनी Cl नेगेटिव 2, 1 प्लस 2 3, इसलिए I का वैल्यू हमें 3 मिल गया एंड देयरफॉर 3 इंटू Kb इज गिवन हियर 0.52 इंटू मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। अब वेट कितना दिया है 13.44 अपॉन मोलिकुलर वेट भी दिया है, व्हाट इज द वैल्यू गिवन 134.4 इंटू कितना रहेगा, क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब सॉल्वेंट कौन सा है यहाँ, वाटर, उसका वेट कितना है 1 किलोग्राम, ऑलरेडी किलोग्राम में दिया है। इस प्रकार से आप इसे सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर 0.156 विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.16 मोलर। आंसर इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपको आंसर मिल जाएगा। इस प्रकार से ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि जो सोल्यूट दिया है वो कौन सा है, यू शुड नो, यानी इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये आपको पता होना जरूरी है, तो ही आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। When 20 gram of naphthoic acid, formula is given here, is dissolved in 50 gram of benzene, benzene solvent है, उसका भी मास दिया है, Kf is also given, a freezing point depression of 2 Kelvin is observed, मतलब delta Tf is given here. Van 't Hoff factor कैसे रहेगा, वैन 't Hoff फैक्टर का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, देखिए जरा। तो हमें क्या पता है, डेल्टा टीएफ पता है, इसलिए डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, सिमिलर टू दैट वन, मतलब I इंटू KF इंटू मोलालिटी। सिमिलर फॉर्मूला, डेल्टा टीएफ कितना है 2 इक्वल्स टू I हमें पता नहीं, इंटू KF का वैल्यू दिया है 1.72 इंटू मोलालिटी, वही फॉर्मूला मोलालिटी का, यहाँ वेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट कौन सा, नैप्थोइक एसिड, कितना वेट है 20 ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ आपको मोलिकुलर वेट निकालना पड़ेगा, सॉल्वेंट कौन सा है C11
सॉरी सॉलिड कौन सा है C11H8O2। इसका मोलिकुलर वेट आपको कैसे निकालना है, कार्बन का एटॉमिक वेट कितना 12 इंटू कितना करना पड़ेगा 11 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 8 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2। तो इसे आप जब करोगे तो कितना एडिशन मिलेगा देखिए जरा, तो ये आपको मिल जाएगा 172 ग्राम पर मोल। 16 टू द 32 प्लस 8 कितना 40 एंड 12 11 सा 172 ग्राम पर मोल मिल जाएगा। तो यहाँ 172 रहेगा इंटू सॉल्वेंट कौन सा है देखिए जरा, बेंजीन है जिसका मास ग्राम में दिया है उसे केजी में करना पड़ेगा 10 टू द पावर -3 केजी। उसके बाद आई इसको आप सॉल्व करोगे तो आई का वैल्यू आपको मिलेगा 0.5। इसको आप लॉग टेबल से सॉल्व करेंगे या डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, वैसे लॉग टेबल यूज़ करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे ही आंसर आपको मिल जाएगा। 0.5 इज द आंसर हियर, मतलब ऑप्शन ए। Then question number 8. Dissolving 120 ग्राम ऑफ यूरिया, सोल्यूट यूरिया रहेगा, उसका मास 120 ग्राम दिया है, मोलिकुलर वेट इज ऑल्सो गिवन इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, गिव ए सोल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.15 ग्राम पर ml। सी हियर डेंसिटी इज गिवन। अब डेंसिटी को हम किस प्रकार से यूज करेंगे हम बताएंगे आपको। द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, तो सबसे पहले मोलारिटी का फॉर्मूला याद करना। मोलारिटी इक्वल्स टू क्या रहता है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब वेट ऑफ सॉलिड कितना दिया है, इज इट गिवन, यस 120 ग्राम, अपॉन मोलिकुलर वेट कितना दिया है 60 ग्राम। वॉल्यूम दिया है क्या सॉल्यूशन का देखिए जरा, वॉल्यूम इज नॉट गिवन, तो हमें वॉल्यूम निकालना पड़ेगा सॉल्यूशन का। कैसे निकालेंगे, तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम डेंसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है डेंसिटी का याद करो, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल्स टू मास अपॉन डेंसिटी। अब मास किसका लेना है, सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का मास कैसे रहेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू, अब हमने आपको पढ़ाया है कि सॉल्यूशन में जनरली दो कंपोनेंट्स रहते हैं, एक सॉलिड दूसरा सॉल्वेंट, और क्वेश्चन में भी वैसे दिया ही है। तो सॉल्यूशन का मास निकालते समय हमें क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ सॉलिड प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मास ऑफ सॉलिड कितना है 120 ग्राम प्लस सॉल्वेंट का मास कितना है 1000 ग्राम, कितना मिलेगा 1120 ग्राम, तो यहाँ 1120 रहेगा अपॉन डेंसिटी इज 1.15। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 973.9 ml, 973.9 ml इतना मिलेगा, लेकिन इसको लीटर में करना जरूरी है। 973.9 ml को लीटर में कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन फैक्टर 10 टू द पावर 3 नहीं रहेगा, 10 टू द पावर -3 लीटर। सो 973.9 इंटू 10⁻³ इसे आप सॉल्व करोगे तो विल गेट द आंसर 2.05 मोलर, मीन्स ऑप्शन सी इज द आंसर हियर। तो देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला आप अच्छे से याद रखोगे, मास अपॉन वॉल्यूम, उसे यूज करना, आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलेगा एंड देन यू विल यूज दैट वॉल्यूम टू डिटरमाइन द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9,
ड्यूरिंग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन द फॉलोइंग आर इन इक्विलिब्रियम। अब देखिए जरा डायरेक्टली यहाँ पे हम आंसर बताएंगे किस प्रकार से, एकदम आसान है, वो इतनी दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। अब फ्रीजिंग होते समय एग्जैक्टली क्या होगा देखिए, समझो हमने सॉल्यूशन लिया, सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, ठीक है। अब ये सॉल्ट सॉल्यूशन में कौन कौन रहेगा, NaCl प्लस वाटर, वाटर में सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे, इसको हम क्या करेंगे, फ्रीज करेंगे। अब जब फ्रीज करेंगे तो फ्रीज कौन होगा, NaCl फ्रीज होगा या वाटर फ्रीज होगा या दोनों फ्रीज होंगे, तो याद रखना सिर्फ वाटर फ्रीज होगा। तो यहां अब क्या होगा, सॉलिड बनेगा, ठीक है। सॉलिड कौन बनेगा, वाटर, ठीक है। तो अब देखिए यहां पे जो सॉल्यूशन है उसमें वाटर कौन से फेज में रहता है, लिक्विड फेज में। जब हम फ्रीज करेंगे तो यही सॉल्वेंट सॉलिड फेज में चला जाता है, न कि सॉल्यूट। इसीलिए जब सॉल्यूशन फ्रीज होगा तो उस समय कौन से दो फेजेस इक्विलिब्रियम में रहेंगे, एक लिक्विड दूसरा सॉलिड, एक लिक्विड दूसरा सॉलिड। इसलिए आंसर क्या रहेगा, लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉलिड सॉल्वेंट। देखिए वंस अगेन रिपीटिंग हियर, जब कोई सॉल्यूशन फ्रीज होता है तो उस समय लिक्विड का रूपांतर सॉलिड में किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा। तो फ्रीजिंग होने के पहले सॉल्वेंट कौन से फॉर्म में रहेगा, लिक्विड स्टेट में। फ्रीजिंग होने के बाद सॉल्वेंट कौन से स्टेट में चला जाएगा, सॉलिड स्टेट में। इसलिए कौन से दो फेजेस इक्विलिब्रियम में रहेंगे, लिक्विड सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्वेंट। इसलिए आंसर कौन सा रहेगा, है क्या कोई ऑप्शन, देखिए लिक्विड सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्वेंट, आंसर इज ऑप्शन ए। इस प्रकार से रहेगा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा। क्वेश्चन नंबर 10। What is question number 10? Henry's law constant for the solubility of N2 gas in water at 298 Kelvin is 1 into 10 to the power 5 atmosphere. The mole fraction of N2 in air is 0.8. The number of moles of N2 from air dissolved in 10 moles of water at 298 Kelvin and 5 atm pressure is। अब देखिए जरा, यहां पे हमें क्या निकालना है, क्या दिया है, थोड़ा सा कठिन है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट दिया है जिसका सिंबल KH है, ठीक है। फॉर द सोल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इन एयर, मतलब कि यहाँ पे हम नाइट्रोजन गैस जो है वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं। द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इज गिवन। एयर में नाइट्रोजन गैस का मोल फ्रैक्शन कितना दिया है, 0.8। देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 फ्रॉम एयर डिसॉल्व्ड इन 10 मोल्स ऑफ वाटर। तो अब हमें क्या करना है कि एयर में से कितना N2 का मोल वाटर में डिसॉल्व हुआ, ये हमें पता करना है। एंड प्रेशर इज गिवन हेयर 5 atm। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 जो रहेगा उसमें हम पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 निकालेंगे इन एयर। अब पार्शियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला जो हमारे पास है कौन सा है, हम
के एच इंटू मोल फ्रैक्शन, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे पार्शियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला, के एच इंटू एक्स एन टू। अब के एच कितना दिया है देखिए वहां पे 1 इंटू 10 टू द पावर 5, यस 1 इंटू 10 टू द पावर 5 एंड प्रेशर ऑफ, okay, we have to determine the pressure of nitrogen in air, yes। एक थोड़ा सा यहाँ पे हम करेक्शन करेंगे, टोटल प्रेशर लेंगे ऑफ सोल्यूशन इनटू एक्स एन टू, यस पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल्स टू क्या रहेगा, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, ऐसा फॉर्मूला, आई एम सॉरी हियर। सो टोटल प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कितना दिया है 5 एटमॉस्फेयर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज गिवन 0.8, तो ये कितना होगा 4 एटमॉस्फेयर, ठीक है। देन हम हेनरीज लॉ को यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ क्या होता है, हेनरीज लॉ क्या कहता है बताइए, इट रिलेट्स सोल्युबिलिटी एंड प्रेशर, सोल्युबिलिटी और प्रेशर को ये रिलेट करेगा। अब किस प्रकार से हेनरीज लॉ को हम यूज करेंगे, तो प्रेशर ऑफ N2 इक्वल्स टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, जो प्रेशर ऑफ N2 रहेगा इक्वल्स टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। प्रेशर ऑफ N2 कितना मिला 4, के एच कितना दिया है 1 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू एक्स N2, हैंस एक्स N2 जो कि पानी में मोल फ्रैक्शन इसका कितना रहेगा देखिए 4 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -5। नाउ एक्स ऑफ N2 इक्वल्स टू क्या होगा, फॉर्मूला याद करना मोल फ्रैक्शन का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब इसका वैल्यू 10 टू द पावर -5 इतना रहेगा 4 इंटू N2 हमें पता नहीं अपॉन N2 रहेगा प्लस यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कितना रहेगा 10 रहेगा। फिर इसे हम सॉल्व करेंगे तो N ऑफ N2 इक्वल्स टू मिलेगा 4 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -4। सॉल्व करेंगे आप इससे, यू विल गेट द आंसर 4 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -4, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। इस प्रकार से आपको निकालना पड़ेगा, क्वाइट डिफिकल्ट न्यूमेरिकल है। सबसे पहले आप पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस निकालोगे इन एयर, फॉर्मूला यूज करना टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन, टोटल प्रेशर 5 एटमॉस्फेयर दिया है, मोल फ्रैक्शन 0.8 दिया है एयर में, तो मिलेगा 4 एटमॉस्फेयर। उसके बाद हेनरीज लॉ यूज करना पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, अब ये किस में रहेगा इन वाटर, इक्वल्स टू के एच इंटू एक्स N2, के एच और ये सब पता है एक्स N2, तो एक्स N2 इक्वल्स टू इतना मिल जाएगा और इस एक्स N2 से आपको मिलेगा इस प्रकार से। तो ये पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इन एयर यूज करके आपको आंसर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 11, freezing point in degree Celsius of a solution containing 0.1 gram of K3FeCN6 times molecular weight is given here in 100 gram of water is। फ्रीजिंग पॉइंट सोल्यूशन का निकालना है तो सबसे पहले डेल्टा TF निकालना पड़ेगा। डेल्टा TF निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो देखो आपको यहाँ KF दिया है, उसके बाद वेट ऑल्सो गिवन हियर, तो हम यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे याद कीजिएगा, ट्राई टू टेल मी कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम देखिए जरा यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए डेल्टा TF इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू मोलालिटी, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। अब डेल्टा TF इक्वल्स टू क्या होता है TF नॉट माइनस TF इक्वल्स टू, I पता है क्या, तो I पता नहीं इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा K3FeCN6 टाइम्स का स्प्लिट अप लिखना पड़ेगा। ये कौन सा n बनाएगा 3K पॉजिटिव प्लस FeCN6 टाइम्स 3 नेगेटिव ऐसे आयंस बनाएगा। यू शुड नो द डिसोसिएशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स स्पीसीज, तो अब जाके आप I का वैल्यू निकाल पाओगे, कितना मिलेगा I
3 कैटायंस 1 एनायन मिल गया 4 I4 हो गया। KF इज गिवन हियर 1.86 और मोलरिटी का फॉर्मूला वही यूज करना है। न्यूमरेटर में रहेगा वेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का वेट कितना दिया है देखिए जरा 0.1 ग्राम, सॉरी 0.1 ग्राम, ठीक है, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया है 329 इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन सा है वाटर, वाटर का मास कितना है 100 ग्राम, 100 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना 0.1 केजी। इसे आप सॉल्व करोगे TF नॉट कितना लेना है 0 माइनस TF इक्वल्स टू, अब यहाँ हमने TF नॉट 0 लिया 273 नहीं लेना है, यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। क्यों 0 लिया, क्योंकि आपको फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो सेल्सियस में निकालना है। देखिए जरा इक्वल्स टू, इसको आप सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर 2.3 इंटू 10⁻²। हेंस TF इक्वल्स टू अब क्या होगा, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, इसको इधर, तो यू विल गेट -2.3 इंटू 10⁻², डिग्री सेल्सियस। कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में। सो इस प्रकार से आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा और आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे। फॉर्मूले सिमिलर ही यूज करना है, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। प्रिकॉशन कौन सी लेना है, जो सॉलिड आपको दिया है वो इलेक्ट्रोलाइट या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, सबसे पहले यही आपको देखना है एंड देन यू हैव टू यूज द फॉर्मूला अकॉर्डिंगली। देन क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट वुड हैपन if a thin slice of sugar beet is placed in a concentrated solution of NaCl। अब देखिए यहाँ एग्जैक्टली क्या किया है, समझो ये पॉट लिया, पॉट में कॉन्सेंट्रेटेड NaCl लिया और इसमें क्या भरा है, ये स्लाइसेस है, समझो शुगर बीट इसमें हमने डाल दिया। अब होगा एग्जैक्टली क्या, तो अभी आपको पता चल गया होगा कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में हमने एक दो एग्जांपल लिए थे शायद। तो देखिए 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर, तो देखते हैं हम सबसे पहले क्या होगा, डायरेक्टली आंसर हम निकालेंगे। तो देखिए शुगर बीट में जो फ्लूइड रहेगा वो लेस कंसंट्रेटेड रहेगा, लेस कंसंट्रेटेड, और कंसंट्रेटेड NaCl जो है दैट इज मोर कंसंट्रेटेड। मोर कंसंट्रेटेड शुगर बीट में जो फ्लूइड रहेगा वो कैसा रहेगा, लेस कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड NaCl में जो रहेगा मोर कंसंट्रेटेड। अब याद करना ऑस्मोसिस में होता क्या है, कौन फ्लो होता है, सॉल्वेंट। कौन फ्लो होगा, सॉल्वेंट। कहां से कहा, फ्रॉम डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड। कहां से कहा, फ्रॉम डाइल्यूट टू कॉन्सेंट्रेटेड। अब डाइल्यूट कौन सा है, शुगर बीट और कॉन्सेंट्रेटेड NaCl, तो डाइल्यूट रहेगा शुगर बीट और कंसंट्रेटेड रहेगा NaCl। तो अब यहां वाटर फ्लो होगा, कहां से कहा, फ्रॉम शुगर बीट टू कंसंट्रेटेड NaCl। मतलब क्या हो रहा कि शुगर बीट से पानी निकल जाएगा, शुगर बीट विल श्रिंक इन दिस केस। तो अब देखिए ऐसा कोई ऑप्शन है क्या जिसमें लिखा है वाटर विल लॉस फ्रॉम द शुगर बीट एंड इट विल श्रिंक, ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, देखो यस। तो आंसर इज ऑप्शन ए। देखिए आपको दिख ही रहा है जहां की लिखा है शुगर बीट विल लॉस वाटर फ्रॉम इट्स cells। ऑप्शन ए इज द आंसर हियर। इस प्रकार से आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए जरा, देखिए व्हाट इज गिवन ओवर देयर। फॉर ए डाइल्यूट solution containing 2.5 gram of non-electrolyte solute in 100 gram of water,
देखो यहाँ सॉलिड नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट नहीं दिया है, थोड़ा अच्छे से आप पढ़ेंगे। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एट 1 atm प्रेशर इज 2 डिग्री सेल्सियस, मतलब डेल्टा टीबी इज गिवन हियर। assuming concentration of solid is much lower than the concentration of solvent। अब देखिए यहाँ हिंट इज गिवन कि सॉलिड का कंसंट्रेशन बहुत कम है, मतलब सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज, और केबी का वैल्यू भी दिया है। अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार से हम सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या क्या दिया है, देखिए हमें क्या निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला कौन सा है, P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1। ये फॉर्मूला याद कर लेना। अब इसको I से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या नहीं, टेल में बताइए तो जरा। इसको हम I से मल्टीप्लाई करेंगे क्या, आवश्यकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसीलिए। अब देखिए P01 मतलब क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। दिया है कुछ यहां पे वैल्यू, ओके। देखिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज नॉट गिवन, बट प्रेशर इज गिवन ओवर देयर 1 एटमॉस्फेयर। देखिए वहां पे लिखा है। अब 1 एटमॉस्फेयर मतलब कितना होगा, 1 एटमॉस्फेयर हम यूज करेंगे क्या, तो नहीं, यहां हम 1 एटमॉस्फेयर नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है, वेपर प्रेशर, ब्रैकेट में दिया है मिलीमीटर ऑफ Hg, तो आपको कन्वर्जन फैक्टर यूज करना पड़ेगा। 1 एटमॉस्फेयर कितना मिलीमीटर, 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 760 मिलीमीटर। अच्छे से याद रखोगे 760 माइनस P1 मतलब क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो हमें फाइंड आउट करना है, अपॉन 760 इक्वल्स टू W2 कितना है, W2 मतलब वेट ऑफ सॉलिड होता है, सॉलिड नॉन इलेक्ट्रोलाइट कितना है 2.5 अपॉन M2। M2 मीन्स होता है मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, दिया है क्या, नॉट गिवन हियर, तो पहले हमें वो निकालना पड़ेगा। उसके बाद M1 मीन्स मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट जो कि वाटर है 18 अपॉन W1 कितना रहेगा, वेट ऑफ वाटर 100 ग्राम या 100 ओनली चलेगा, ठीक है। अब ये M2 हमें पता करना है, तो M2 निकालने के लिए हम किसका यूज करेंगे, हमें क्या क्या दिया है, Kb दिया है, तो हम यहाँ यूज करेंगे डेल्टा TB इक्वल्स टू KB इंटू मोलालिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब डेल्टा TB कितना है 2, KB कितना, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KB 0.76, मोलालिटी का फॉर्मूला वेट कितना दिया है 2.5 ग्राम अपॉन मोलिकुलर वेट हमें पता नहीं सॉलिड का, इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg 0.1 kg में लेना है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, M2 का वैल्यू आपको मिलेगा, यू विल गेट द वैल्यू 9.5 यूनिट ग्राम पर मोल, ठीक है, यहाँ रहेगा 9.5। इस प्रकार से M2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद यू विल गेट द वैल्यू ऑफ P1। इसको आप सॉल्व करेंगे, P1 का वैल्यू मिलेगा 724 मिलीमीटर ऑफ Hg, जो कि कौन सा ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन ए इज द आंसर हियर। तो देखिए आपको सबसे पहले मोलिकुलर वेट ऑफ सॉलिड निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग दिस डेटा, and then you will put the value of M2 into next formula so that you will get the answer। यहाँ कंफ्यूजन कहाँ होता है, तो डिफरेंट जो सिंबल्स हम यूज करते हैं उनके सिग्निफिकेंसेस याद नहीं रहते हैं, आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि P01 क्या, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट प्योर वाटर, P1 क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, W2 वेट ऑफ सॉल्यूट, M2 मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, M1 मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, W1 वेट ऑफ सॉल्वेंट। इस प्रकार से ये सभी सिग्निफिकेंसेस अच्छे से याद रखते हो तो कंफ्यूजन नहीं होगा। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 13। नाउ क्वेश्चन नंबर 14।
Depression in freezing point of 0.1 molar aqueous solutions of HCl, CuSO4 and K2SO4 are in the ratio। अब देखिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रोलाइट्स दिए हैं, हमारे पास हमें क्या निकालना है, डेल्टा TF का रेशो निकालना है फॉर 3 इलेक्ट्रोलाइट्स। कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, तो I इंटू KF इंटू मोलालिटी। अब I से क्यों मल्टीप्लाई किया, बिकॉज ऑल दीज सॉलिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो अब हमें डेल्टा TF का वैल्यू कैसे मिलेगा, बस कुछ नहीं, आपको सिर्फ I का वैल्यू पहले निकालना है, क्योंकि KF और मोलालिटी तो सेम ही रहना है। I का वैल्यू हमें निकालना है। अब I का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, तो पहला इलेक्ट्रोलाइट HCl हम लेंगे, कैसे स्प्लिट अप होता है, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो वैल्यू ऑफ I कितना होगा, 1 + 1 = 2। दूसरा कौन सा है, कॉपर सल्फेट, Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, कितना कैटायन है 1, कितना एनायन 1, 1 + 1 2 हो गया। देन K2SO4 कैसा आयंस बनाएगा, 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, तो I का वैल्यू 2 + 1 कितना हो गया 3। इसीलिए डेल्टा TF का रेशो क्या रहेगा, डेल्टा TF ऑफ HCl इज टू डेल्टा TF ऑफ CuSO4 is to delta TF of K2SO4 equals to nothing but the ratio of Van 't Hoff factor। अब यहाँ I का वैल्यू कितना है, 2:2:3 है क्या ऑप्शन, देखिए जरा वहाँ पे 2:2:3 नहीं है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इससे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, 1:1:1.5 2 से डिवाइड करो, है क्या ऑप्शन, देखिए यस ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन आंसर रहेगा, ऑप्शन सी इज द आंसर। क्वेश्चन एकदम आसान है, लेकिन हमें लगता है कि आप कोई ना कोई फॉर्मूला यूज करना है, तो फॉर्मूला सिंपल वे में यही यूज करना है जिसमें कोई वैल्यूज पुट अप करने की आवश्यकता नहीं है। यू हैव टू यूज ओनली द वैल्यू ऑफ Van 't Hoff फैक्टर I सो दैट यू कैन गेट द आंसर। इस प्रकार से आप रेशो डिटरमाइन करोगे। नेक्स्ट नंबर 15, द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 185 टॉर। अब एसीटोन का वेपर प्रेशर दिया है, when 1.2 gram of non-volatile substance was dissolved in 100 gram of acetone at 20 degrees Celsius, its vapor pressure was 183 torr। ये किसका वैल्यू है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस इज, आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फॉर्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे आपको पता होना जरूरी है, जब तक आपको फॉर्मूला समझता नहीं कौन सा यूज़ करना, तब तक आप आंसर निकाल नहीं पाएंगे। तो गिवन डेटा से क्या पता चलता है, हमें यहाँ क्या क्या पता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज गिवन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन एंड ऑल्सो मासेस आर गिवन। तो इससे कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, P01 माइनस P1 अपॉन P01, जो अभी हमने कहीं यूज़ किया है, इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1। P01 कितना दिया है 185, P1 कितना है 183 अपॉन 185 इक्वल्स टू W2 कितना है, देखिए जरा, सोल्यूट कौन सा है, नॉन वोलेटाइल 1.2 अपॉन मोलिकुलर वेट निकालना है, मतलब M2 निकालना है, M1 यानी एसीटोन का मोलिकुलर वेट रहेगा। एसीटोन का फॉर्मूला बताइए जरा, एसीटोन का मोलिकुलर फॉर्मूला CH3COCH3। तो मोलिकुलर वेट हम कैसे निकालेंगे, तो पहले कार्बन का एटॉमिक वेट कितना 12 इंटू कितने कार्बन है 3 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 इंटू कितने हाइड्रोजन है 6 प्लस ऑक्सीजन कितना है 16, कितना आएगा देखिए जरा, 12 3 36 प्लस 6 42 42 प्लस
58 ग्राम पर मोल। इस प्रकार से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा बिकॉज इट इज नॉट गिवन हियर। तो 58 अपॉन W1 कितना है, W1 मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट, एसीटोन का वेट 100 ग्राम। इसको आप सॉल्व करोगे तो M2 इक्वल्स टू मिलेगा, यू विल गेट द आंसर 64। यहाँ आपको मिलेगा 64 ग्राम पर मोल, जो कहाँ दिया है, ऑप्शन बी में। इस प्रकार से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, एकदम आसान है, वही फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए जरा, देखिए व्हाट इज गिवन इन क्वेश्चन नंबर 16 एंड विच फॉर्मूला यू विल यूज। 18 gram of glucose is added to 178.2 gram of water. The vapor pressure of water for this aqueous solution is। इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी फॉर्मूला वही यूज करना है। फॉर दिस aqueous solution कहा गया है, फॉर्मूला वही यूज करेंगे जो अभी हमने यूज किया है, P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 टू M1 अपॉन W1। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कि P01 कितना रहेगा। तो देखिए यहाँ वैसा कुछ मेंशन नहीं किया है, ठीक है ना। तो ऐसे केस में आप क्या लोगे, टॉर में आपको आंसर निकालना है, ठीक है। तो वेपर प्रेशर प्योर वाटर आप कितना लोगे, 760 टॉर। क्यों, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर इक्वल्स टू 760 टॉर होता है। P1 हमें पता नहीं, यहाँ पे रहेगा 760 इक्वल्स टू W2 मतलब 18 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉलिड इज 180 इंटू 18 अपॉन W1 कितना है 178.2। तो P1 जो रहेगा आंसर आपको मिलेगा 752 देखिए आंसर मिल ही गया। आपको भी कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, 752.4 इज द आंसर, ऑप्शन बी। देन क्वेश्चन नंबर 17, फॉर ए सॉल्यूशन formed by mixing L and M, दो सब्सटेंसेस को मिक्स किया है L and M। द वेपर प्रेशर ऑफ L प्लॉटेड अगेंस्ट मोल फ्रैक्शन ऑफ M इन द सॉल्यूशन एज शोन इन द फिगर। अब देखिए जरा, जो फिगर दिया है वो किस प्रकार से दिया है। यहाँ लिखा है XM, यहाँ रहेगा 1, यहाँ रहेगा 0, और अगर हम XL लेते तो यहाँ 0 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा। नॉट गिवन हियर, लेकिन आपको याद रखना है क्योंकि हमने समवेयर एक्सप्लेन दिस पॉइंट आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में एक्सप्लेन किया है। तो XM 1 है तो XL 0 रहेगा, हियर 0 तो XL यहाँ 1। यहाँ प्रेशर ऑफ L रहेगा और यहाँ Z दिया है एक पॉइंट। तो देखिए ग्राफ इस प्रकार से दिया है, आपको दिख रहा है, ठीक है। Now here XL and XM represents the mole fractions of L and M respectively in the solution। अब XL और XM ये क्या रहेंगे, तो मोल फ्रैक्शन रहेंगे L और M के सॉल्यूशन में। The correct statement और statements applicable to this system is R। 4 ऑप्शंस दिए हैं। अब देखिए जरा हम किस प्रकार से आंसर फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे हर एक ऑप्शन को हम जस्टिफाई करेंगे। ऑप्शन ए क्या दिया है देखो जरा, द पॉइंट Z रिप्रेजेंट्स द वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर लिक्विड M। अब ये जो पॉइंट रहेगा ये किसका वेपर प्रेशर इंडिकेट करेगा, M का या L का।
तो इस पॉइंट से जुड़ा हुआ देखिए यहाँ पे एक्सएम का मोल फ्रैक्शन, एक्सएम का वैल्यू कितना दिया है 0। जब एक्सएम 0 रहेगा तो ये जो प्रेशर रहेगा वो एम का होगा, हो सकता है क्या, इज इट पॉसिबल? एम का मोल फ्रैक्शन यहाँ कितना है 0। जब मोल फ्रैक्शन 0 रहेगा तो वो वेपर फेज में रहेगा क्या, नहीं, मतलब उसका कुछ प्रेशर रहेगा क्या, नहीं। तो यहाँ पे ये जो m रहेगा उसका वेपर प्रेशर 0 रहेगा। तो फिर ये z किसका वेपर प्रेशर इंडिकेट करता, इट इंडिकेट्स द वेपर प्रेशर ऑफ L, क्योंकि यहाँ L का मोल फ्रैक्शन कितना है 1। तो देखिए व्हाट डज दिस z रिप्रेजेंट, मोल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड L, इसलिए पहला ऑप्शन इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन देखिए, अट्रैक्टिव intermolecular interactions between LL in pure liquid L and MM in pure liquid M are stronger than those between LM when mixed in solution। अब हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो देखिए यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से। सपोज दिस इज द लाइन फॉर आइडियल सोल्यूशन, ठीक है। फिर ये जो ग्राफ दिख रहा है आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ के ऊपर वाले पोर्शन में दिख रहा है अबोव द ग्राफ फॉर आइडियल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या होता है कि दिस सॉल्यूशन एग्जिबिट्स पॉजिटिव डेविएशन। ये सॉल्यूशन कौन सा डेविएशन दिखाएगा, पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। और इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आइडियल सॉल्यूशन से ज्यादा है। इसका मतलब क्या होगा कि LM अट्रैक्शंस जो रहेंगे, याद कीजिए पॉजिटिव डेविएशन वीकर देन LL और MM अट्रैक्शंस। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आइडियल सॉल्यूशन से ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि इस सॉल्यूशन में जो अट्रैक्शन रहेगा वो वीकर रहेगा एज कंपेयर टू LL और MM अट्रैक्शंस, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। देन ऑप्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्योंकि यहाँ एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी सही हो सकते हैं। कैसे, देखिए द पॉइंट Z रिप्रेजेंट्स द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड M, फिर से वही दिया है, लेकिन हमें पता चला है कि पॉइंट Z क्या इंडिकेट करता, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड L, इसलिए ऑप्शन सी इज आल्सो इनकरेक्ट। देन डी देखिए द पॉइंट Z रिप्रेजेंट द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड L, दिस इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। एंड रॉल्स लॉ इज ओबेड व्हेन XL टेंड्स टू 1। अब राउल्स लॉ क्या कहता है, देखिए हमारे पास है पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन। याद करना राउल्स लॉ क्या कहता है, partial pressure of any component equals to product of vapor pressure of pure component and its mole fraction। अब यहाँ XL कितना है, XL equals to 1, तो हमें क्या मिलेगा, PL equals to P naught L। देखिए जरा वहाँ दिया है कैसे कुछ, राउल्स लॉ इज ओबेड व्हेन XL टेंड्स टू 1। देखिए XL जब 1 लेंगे तो राउल्स लॉ ओबे हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी बोथ आर करेक्ट। इस प्रकार से आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा आंसर। थोड़ा सा कठिन है, काफ़ी सोचना पड़ेगा, लेकिन आपको अगर ये कंसेप्ट समझ में आया कि XM 0 है मतलब उसका कोई वेपर प्रेशर नहीं रहता, और XL 1 है मतलब उसी का वेपर प्रेशर यहाँ पे दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 17 इस प्रकार से हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मिक्सचर और मिक्सचर्स showing positive deviation from the Raoult's law at 35 degrees Celsius are। अब क्या पूछा है, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन मतलब क्या होगा कि जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो उस सॉल्यूशन में अट्रैक्शन वीकर रहेगा एज कंपेयर टू अट्रैक्शंस इन इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन में जो अट्रैक्शन रहेगा कैसे रहेगा, वीकर रहेगा। तो अब देखिए जरा पहला जो ऑप्शन है CCl4 प्लस मिथेनॉल CH3OH, ये नॉन पोलर है,
ये पोलर है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं मिथेनॉल में। तो क्या होगा, जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो अट्रैक्शंस वीकन, अट्रैक्शन क्या होगा, वीकन होगा। वीकन होगा मतलब पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। ऑप्शन बी, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, ये नॉन पोलर है, ये पोलर रहेगा जिसमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है। और जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तो अट्रैक्शन वीकन, यहां पे भी अट्रैक्शन वीक हो जाता है, मतलब पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा। ये भी हो गया, ये भी हो गया। ऑप्शन सी, बेंजीन प्लस टोलुइन, नॉन पोलर, नॉन पोलर, दोनों नॉन पोलर है तो ये क्या दिखाएगा, इट विल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। दोनों का नेचर सेम है ना, इसलिए आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा। और डी कौन सा है, फिनॉल प्लस एनिलीन। अब फिनॉल यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे, जबकि पोलर यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे। जब दोनों को मिक्स करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनेंगे जो कि स्ट्रांग रहेंगे एज कंपेयर टू दीज हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एंड देयरफॉर इट विल शो द नेगेटिव डेविएशन। कौन सा डेविएशन दिखाएगा, नेगेटिव डेविएशन। तो अब यहाँ आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन ए एंड बी। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 रहेगा, आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन नंबर 19, पढ़िए, रीड आउट द क्वेश्चन। The freezing point of benzene decreases by 0.45 degrees Celsius. Freezing point decrease हो रहा मतलब ये डेल्टा TF का वैल्यू है। When 0.2 gram of acetic acid is added to 20 gram of benzene, acetic acid associates to form a dimer in benzene. Percentage association of acetic acid in benzene विल बी। अब परसेंटेज एसोसिएशन निकालना है, मतलब पहले अल्फा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अल्फा का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे देखिए जरा। तो पहले हम आई को यूज करेंगे। यहाँ पे डाइमराइजेशन हो रहा मतलब क्या होगा कि 2CH3COOH कन्वर्ट्स टू CH3COOH ट्वाइस, डाइमर बन गया। अब इनिशियली इसका 1 मोल लेते हैं तो इसका कितना रहेगा, 0। डाइमराइजेशन होने के बाद समझो इसका अल्फा एसोसिएट हो गया, इसलिए इसका कितना बचेगा, 1 माइनस अल्फा। पहले हमने 1 लिया था, उसमें से कितना एसोसिएट हो गया, अल्फा, तो बचेगा कितना, 1 माइनस अल्फा। तो यहाँ क्या होगा, अल्फा बाई 2 रहेगा, क्योंकि यहाँ 2 मोल जुड़ गए ना एक दूसरे के साथ, डाइमर बन गया, इसलिए अल्फा बाई 2 रहेगा। देन आई का वैल्यू क्या कहता है, तो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, इन सबको ऐड करना अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन 1 रहेगा, जो हमने यहाँ लिया है। इस प्रकार से देखिए आई का फॉर्मूला यूज करना, तो हमें यहाँ आई का वैल्यू मिलेगा कौन सा, 1 प्लस अल्फा बाई 2, सॉरी 1 माइनस अल्फा बाई 2। इस प्रकार से आई का वैल्यू हमें मिलेगा। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी। डेल्टा टी एफ कितना दिया है, 0.45, आई कितना है, 1 माइनस अल्फा बाई 2, के एफ इज 5.12, मोलालिटी दी है क्या, नहीं। तो मोलालिटी निकालते समय फिर से यहाँ रहेगा वेट ऑफ सॉलिड, सॉलिड कौन सा है, एसिटिक एसिड, कितना 0.2, सॉल्वेंट का वेट कितना है 20,
सॉरी, इसका मोलिकुलर वेट हमें लिखना पड़ेगा, किसका, एसिटिक एसिड का मोलिकुलर वेट कितना 60 इंटू सॉल्वेंट कौन सा है, बेंजीन, जिसका वेट 20 ग्राम दिया है, उसको केजी में करना जरूरी है। और इससे अगर आप सॉल्व करोगे तो विल गेट आंसर 0.946 और परसेंट अल्फा निकालते समय इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेंगे 94.6% आपको आंसर मिलेगा। तो यहाँ कंफ्यूजन होगा, आपको अच्छे से याद रखना है। इनिशियली 1 लिया था तो यहाँ 0 रहेगा, एक में से अल्फा एसोसिएट हो गया इसलिए 1 माइनस अल्फा बचेगा, तो यहाँ अल्फा बाई 2 रहेगा। उसके बाद आई निकालना, ये फॉर्मूला यूज करना आफ्टर द डिसोसिएशन, बिफोर द डिसोसिएशन, और उसके बाद ये फॉर्मूला यूज करेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। ऑप्शन डी इज द आंसर हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, the mole fraction of a solvent in aqueous solution of a solute is given 0.8, the molarity in mole per kg of aqueous solution is। अब इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, तो मोल फ्रैक्शन दिया है सॉल्वेंट का, ठीक है, और उससे हमें क्या निकालना है, मोलरिटी फाइंड आउट करना है। सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इक्वल्स टू मोलरिटी अपॉन 55.5 प्लस मोलरिटी। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना रहेगा, तो हमारे पास रिलेशन है कि मोल फ्रैक्शन एक्स सोल्यूट प्लस एक्स सॉल्वेंट ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो एक्स सोल्यूट कितना होगा, 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट, एक्स सॉल्वेंट कितना दिया है 0.8, तो कितना मिलेगा 0.2, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो 0.2 इक्वल्स टू मोलरिटी अपॉन 55.5 प्लस मोलरिटी, सॉल्व करेंगे मोलरिटी का वैल्यू मिलेगा 13.88, आंसर इज ऑप्शन सी। तो देखिए ये रिलेशन आपको अच्छे से याद रखना है, ये फॉर्मूला भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला याद कर लेना है, शॉर्टकट है ये, और इसके बाद आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, यही लिखते हैं 21, फॉर एन आइडियल सोल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज। अब देखिए हमने आइडियल नॉन आइडियल पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी ऑलरेडी एक्सप्लेन, वो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी पड़ेगी। अब पहला ऑप्शन कौन सा दिया है देखिए जरा, डेल्टा एस मिक्सिंग इक्वल्स टू 0 एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो देखिए फॉर आइडियल सोल्यूशन डेल्टा एस मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 सिंस द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, डेल्टा वी मिक्सिंग नॉट इक्वल्स टू 0 एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब आइडियल सोल्यूशन में डेल्टा वी मिक्सिंग 0 रहता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट, डेल्टा एच मिक्सिंग इक्वल्स टू 0, दिस इज करेक्ट। डेल्टा एच मिक्सिंग कितना रहेगा 0, मतलब हीट इज नाइदर एब्सॉर्ब नॉट इवॉल्व ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। और ऑप्शन डी दिया है डेल्टा जी मिक्सिंग इक्वल्स टू 0, जो कि गलत है। डेल्टा जी मिक्सिंग क्या रहता है, निगेटिव रहता है, लेस देन 0 रहता है, इसलिए 21 का आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, A solution is prepared by dissolving 0.6 gram of urea, molar mass is given, and 1.8 gram of glucose, molar mass is also given in 100 ml of water at 27 degrees Celsius. The osmotic pressure of the solution is। अब 22 में ऑस्मोटिक प्रेशर आप कैसे निकालोगे, तो पाई इक्वल्स हमारे पास फॉर्मूला है CRT, लेकिन यहाँ जो सॉल्यूशन बनाया है उसमें दो प्रकार के सॉलिड्स मिक्स्ड है, इसलिए इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, C1 प्लस C2RT, ठीक है। अब C1 प्लस C2 कितना रहेगा, कैसे निकालोगे, तो कंसंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स
अपॉन वॉल्यूम ऑफ ये 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, हम लेते हैं यहाँ पे कौन से दो लिए हमने, यूरिया और ग्लूकोज, तो बेटर वे दिस इज फॉर यूरिया, दिस इज फॉर ग्लूकोज, इनटू रहेगा RT। अब यूरिया का नंबर ऑफ मोल्स कितना रहेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, वेट कितना है 0.6, मोलिकुलर वेट कितना है 60, और वॉल्यूम कितना है देखिए यहाँ पे 100 ml मतलब 0.1 लीटर, प्लस ग्लूकोज का वेट कितना है 1.8 अपॉन मोलिकुलर वेट 180 इंटू 0.1 इंटू रहेगा RT। ये वेट है, ये मोलिकुलर वेट, और ये वॉल्यूम रहेगा इन लीटर, 100 ml को लीटर में कन्वर्ट करना, तो आपको मिलेगा यहाँ 0.1 प्लस 0.1 इंटू RT, मतलब क्या होगा 0.2 इंटू R का वैल्यू आप कितना यूज करोगे, R की कई वैल्यूज है, उनमें से कौन सी यूज करना है, तो ऑप्शंस देखिए, यूनिट कौन सा दिया है ऑप्शंस में ATM, तो R का ऐसा वैल्यू यूज करना जिसमें ATM रहेगा, एंड दैट इज 0.0821। टेम्परेचर कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में यूज करना पड़ेगा, तो आपको आंसर मिलेगा, विल गेट द आंसर 4.92 ATM, ऑप्शन C इज द आंसर हियर। तो देखिए जब दो सॉलिड्स को हम मिक्स करेंगे एक ही सॉल्वेंट में, तो आपको ऐसे फॉर्मूले को मॉडिफाई करना पड़ेगा, C1 प्लस C2 RT, इस प्रकार से लेना पड़ेगा। Then question number 23. 1 gram of a non-volatile non-electrolyte solute is dissolved in 100 gram of two different solvents A and B whose ebullioscopic constants are in the ratio of 1:5. The ratio of elevation of their boiling point is, तो हमें यहाँ फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा डेल्टा TB ऑफ A अपॉन डेल्टा TB ऑफ B इक्वल्स टू KB of A into molality of A upon KB of B into molality of B। तो देखिए अब यहाँ पे क्या क्या दिया है, हमें रेशो निकालना, मतलब इसका वैल्यू निकालना है, एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू दी है, मतलब यहाँ क्या रहेगा, रेशो कौन सा दिया है 1:5, इसका रहेगा वैल्यू 1, इसका रहेगा 5, ठीक है। और मोलैलिटी कैसे रहेगी, तो मोलैलिटी निकालते समय हम क्या क्या यूज करते हैं, वेट ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का वेट दोनों में सेम है 1 ग्राम, देन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट भी दोनों का सेम ही दिया है 100 ग्राम, इसलिए जो मोलैलिटी दोनों की मिलेगी वो सेम ही मिलेगी, कैंसिल आउट होगा, मतलब आंसर रहेगा 1:5। 1:5 कहाँ दिया है देखिए जरा, ऑप्शन डी इज द आंसर 1:5। तो यहाँ देखिए ये दोनों की मोलैलिटी सेम ही मिलती है, क्यों, क्योंकि यहाँ सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के वेट्स सेम दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 24। At room temperature, a dilute solution of urea is prepared by dissolving by dissolving 0.60 gram of urea in 360 gram of water. If vapor pressure of pure water at this temperature is 35 mm of Hg, lowering of vapor pressure will be। अब यहाँ देखिए आपको क्या निकालना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, तो एक दो स्टेप्स हम बताएंगे, P01 माइनस P1 अपॉन P01 इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1, ये फॉर्मूला आप यूज करोगे, और यहाँ आपको किसका लिए निकालना है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब यू हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ P01 माइनस P1। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालना है, मतलब क्या निकालना है, P01 माइनस P1 का वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे। ट्राई टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, यू विल गेट द आंसर डेफिनेटली। ये आपने करना है।
Then 25 molar depression constant for a solvent is 4 Kelvin kg per mole. The depression in freezing point of a solvent for 0.03 mole per kg solution of K2SO4 is। अब यहाँ पे सोलिड कौन सा दिया है जरा उसको कॉन्सेंट्रेट करना, गौर से देखिए जरा। जो सोलिड दिया है वो कौन सा है, K2SO4। K2SO4 इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो सबको पता ही है इलेक्ट्रोलाइट रहेगा। इसके लिए I का वैल्यू हम निकालेंगे, कितना कैटायन 2 कितना anion 3 हो गया। उसके बाद फिर हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे डेल्टा T इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू मोलारिटी। डेल्टा TF दिया है क्या, नहीं, हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इक्वल्स टू I3 इंटू KF कितना है 4 इंटू मोलारिटी, व्हाट इज द वैल्यू, मोलारिटी कितना है बेटा, मोलारिटी का वैल्यू दिया है यहाँ पे, व्हाट इज द वैल्यू गिवन हियर, 0.03 मोल पर केजी। मोल पर केजी मतलब ही मोलारिटी होता है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा 0.36 केल्विन। ऑप्शन ए इज द आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 25 रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर 26, What would be the molarity of 20% wet to wet aqueous solution। देखिए वहाँ पे दिया है 20% wet to wet, इसका मतलब क्या होगा, देखिए तो 100 ग्राम सॉल्यूशन में KI का वेट कितना रहेगा, 20 ग्राम। 20% वेट टू वेट का मतलब क्या होता, 100 ग्राम सॉल्यूशन में KI कितना रहेगा, 20 ग्राम। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मोलरिटी। मोलरिटी के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालना, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, यानी 80 ग्राम, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे -3 kg। उसके बाद मोलरिटी का फॉर्मूला वही रहेगा सिंपल वे में, कौन सा, हाँ, तो मोलरिटी का फॉर्मूला याद कीजिए कौन सा रहेगा, KF इंटू, या कौन सा यूज करोगे, देखिए हाँ, मोलरिटी का फॉर्मूला कौन सा यूज करना, वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, 20 अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है 166 इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। इसको सॉल्व करोगे आपको आंसर मिलेगा 1.51। कितना मिलेगा, 1.51 मोलाल, जो रहेगा ऑप्शन ए। इस प्रकार से हो गया। Now question number 27, liquid M and liquid N form an ideal solution। दो लिक्विड लिए है M and N, दोनों को मिक्स करेंगे, आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। The vapor pressure of pure liquid M and N are given, दोनों के वेपर प्रेशर्स भी दिए हैं। Then the correct statement is, अब चार में से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको पहचानना है। ठीक है, XM is the mole fraction of M in solution, XN mole fraction of N in solution, YM mole fraction of M in vapor phase, YN मोल फ्रैक्शन ऑफ N इन वेपर फेज। तो X मतलब सॉल्यूशन फेज रहेगा, Y मतलब वेपर फेज रहेगा, और हमें चार में से कौन सा ऑप्शन सही है ये पहचानना है। तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, YM की वैल्यू हम निकालेंगे। YM क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ M इन वेपर फेज। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या है, पार्शियल प्रेशर अपॉन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए जरा ध्यान दीजिए, YM क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ M इन वेपर फेज। वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला फिक्स्ड है, कौन सा, पार्शियल प्रेशर ऑफ M अपॉन PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन।
फिर पार्शियल प्रेशर निकालने का फॉर्मूला क्या है, P नॉट M। देखिए याद कीजिए राउल्ट्स लॉ, पार्शियल वेपर प्रेशर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन अपॉन रहेगा PS। ये हो गया Ym। उसके बाद हम Yn इक्वल्स टू लेंगे, तो यहाँ रहेगा P नॉट N इंटू XN अपॉन PS। फिर Ym अपॉन Yn दोनों का रेशो लेंगे, P नॉट M इंटू XM अपॉन PS अपॉन P नॉट N इंटू XN अपॉन PS। कुछ कैंसल आउट हो जाएगा, PS कैंसल आउट हो जाएगा, तो Ym अपॉन Yn इक्वल्स टू मिलेगा P नॉट M कितना दिया है देखो 450 इंटू XM अपॉन 700 इंटू XN, इस प्रकार से होगा। तो इससे हमें XM अपॉन XN का वैल्यू क्या मिलेगा, 700 अपॉन 450 Ym अपॉन Yn। अब 700 अपॉन 450 का वैल्यू क्या रहेगा, ग्रेटर देन 1 रहेगा। देखिए जरा कैलकुलेट करेंगे तो 1 से ज़्यादा मिलेगा इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा मिलेगा, इसलिए XM अपॉन XN ग्रेटर देन Ym अपॉन Yn। तो ये है कैसा ऑप्शन, देखिए तो आंसर इज ऑप्शन सी। इस प्रकार से आपको निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 28, the osmotic pressures of a dilute solutions of anionic compound XY in water is 4 times that of a solution of 0.01 molar BaCl2 in water। अब दो कंपाउंड लिए, दो सॉलिड्स यहाँ यूज़ किए हैं। पहला सॉलिड XY है जो कि एनायनिक कंपाउंड है, और दूसरा सॉलिड है BaCl2, वो भी आयनिक कंपाउंड है। Assuming complete dissociation of given ionic compounds in water, concentration of XY in the solution is। अब जो हिंट दी है वो कौन सी दी है, देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड XY, मतलब पाई XY इक्वल्स टू क्या रहेगा, 4 टाइम्स पाई BaCl2, ठीक है। अब यहां फॉर्मूला कौन सा रहेगा, ICRT इक्वल्स टू 4 इंटू ICRT। I कितना रहेगा XY के लिए, तो देखिए XY कैसे डिसोसिएट होगा, कॉन्स्टेंट बनाएगा XY, तो यहाँ हम लिखते हैं XY फॉर्म्स X पॉजिटिव एंड Y नेगेटिव, हेंस I इक्वल्स टू 1 + 1 2, और BaCl2 क्या बनाएगा, Ba2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, तो I इक्वल्स टू कितना रहेगा, 3 रहेगा। इस प्रकार से हमें वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ रहेगा I का वैल्यू 2, C हमें पता नहीं निकालना है, RT वैसे के वैसा रहेगा, 4 इंटू 3 इंटू C कितना रहेगा 0.01, RT कैंसिल आउट होगा, तो C का वैल्यू, RT कैंसिल आउट हो जाएगा, तो C कितना मिलेगा, तो C का वैल्यू हमें यहाँ मिलेगा 6 इंटू 10 टू द पावर -2 मोलार, जो कि रहेगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पहले I का वैल्यू हम निकालेंगे फॉर बोथ इलेक्ट्रोलाइट्स, दोनों इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए I का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। देन यू विल यूज द फॉर्मूला और हिंट गिवन ओवर हियर। 29, the vapor pressure of pure liquids A and B are 400 and 600 mm Hg respectively at 298 Kelvin. On mixing two liquids, the sum of initial volumes is equal to वॉल्यूम ऑफ फाइनल मिक्सचर। अब देखिए यहाँ पे हिंट डी है,
क्या है, ऑन मिक्सिंग टू लिक्विड्स द सम ऑफ इनिशियल वॉल्यूम्स इज इक्वल टू वॉल्यूम्स ऑफ फाइनल मिक्सचर। मतलब यहाँ कोई वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, मीन्स दिस इज द आइडियल सॉल्यूशन। The mole fraction of liquid B is 0.5 in the mixture. The vapor pressure of final solution, the mole fraction of component A and B in vapor phase respectively are. तो अब देखिए हमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, इसके लिए हम रॉल्स लॉ यूज करेंगे। PS इक्वल्स टू P नॉट A एक्स A प्लस P नॉट B एक्स B। P नॉट A कितना है 400, एक्स ए कितना रहेगा, तो बेटा एक्स बी हमें दिया है 0.5, इससे एक्स ए का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा 0.5। याद रखना है एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल्स टू 1 प्लस पी नॉट भी कितना है 600 इंटू 0.5, तो आपको मिलेगा 500 मिलीमीटर ऑफ एच जी। टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मिल गया। उसके बाद क्या निकलना बेटा, देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ए एंड बी इन वेपर फेज। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए इन वेपर फेज इक्वल्स टू, अभी हमने फॉर्मूला यूज किया था मोल फ्रैक्शन का वेपर फेज में, क्या फॉर्मूला है, पार्शियल प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। पार्शियल प्रेशर कितना रहेगा ए का, देखिए 400 इंटू 0.5 200, ठीक है, अपॉन टोटल प्रेशर कितना रहेगा 500, तो मिलेगा कितना 0.4। तो एक्स ए का वैल्यू कितना मिलेगा 0.4। देन एक्स बी इन वेपर फेज कैसे निकालोगे, तो हमने आपको बताया है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए एंड बी ऑलवेज इक्वल्स टू 1। अब इसका अगर 0.4 हुआ तो एक्स बी का कितना रहेगा 1 माइनस 0.4 मतलब 0.6। कहाँ पे ऐसा कॉम्बिनेशन दिया है, ऑप्शन सी इज द आंसर हियर। Then question number 30. Hundred ml of a water sample contains 0.81 gram of calcium bicarbonate and 0.73 gram of magnesium bicarbonate। देखिए वाटर सैंपल जो दिया है उसमें दो कार्बोनेट्स प्रेजेंट है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, दूसरा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल इज गिवन हियर 100 ml, उस पर गौर करना है। द हार्डनेस ऑफ दिस वाटर सैंपल एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज, मोलर मास ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट आर गिवन हियर। अब हमें क्या निकालना है, देखिए जा थोड़ा सा कठिन है ये, क्या निकालना है हार्डनेस, ठीक है, लेकिन हार्डनेस कौन से टर्म में निकालना है, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। और जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें यूनिट कौन सा यूज किया है, पीपीएम यूज किया है। देखिए जरा पीपीएम का मतलब क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 30। पीपीएम मीन्स पार्ट्स पर मिलियन, इसका ही मतलब होता है मिलीग्राम पर लीटर। पीपीएम का ही दूसरा मतलब याद रखना है मिलीग्राम पर लीटर। अब हमें पीपीएम कौन से टर्म में फाइंड आउट करना है, इन टर्म्स ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम यहाँ क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट के मिलीग्राम्स फाइंड आउट करेंगे इन 1 liter ऑफ सॉल्यूशन। We have to find out the ppm in terms of equivalents of calcium carbonate. Therefore, we are determining here the total milligrams of calcium carbonate in 1 liter of solution. अब कैसे निकालेंगे देखिए जरा। तो पहला सब्सटेंस कौन सा है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, जिसका मोलिकुलर वेट कितना दिया है 162, इसलिए 162 ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट
इक्वल्स टू 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब 100 कहाँ से आया है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ दिया है 0.81 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल्स टू, ये कितना होगा? तो क्या करना पड़ेगा? 0.81 इंटू 100 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अपॉन 162, तो कितना मिलेगा? तो देखिए इसको सॉल्व करने के बाद यू विल गेट 0.5 ग्राम CaCO3 मिलेगा, -2 या 81 यस 0.5 ग्राम मिल जाएगा। उसके बाद देखिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया है? 100 ml, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ 100 ml सॉल्यूशन इक्वल्स टू 0.5 ग्राम ऑफ CaCO3। तो 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू कितना होगा? तो 100 को 1000 करने के लिए हमने क्या किया? 10 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब क्या होगा? 5 ग्राम CaCO3। अब ये CaCO3 किससे मिला? कैल्शियम बाइकार्बोनेट से। सॉल्यूशन में एक और सब्सटेंस आपको दिया है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, इसीलिए उसको भी हमें यूज करना पड़ेगा। 146 ग्राम ऑफ सिमिलर स्टेप्स फॉलो करना है। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इक्वल्स टू 100 ग्राम ऑफ CaCO3, तो 0.73 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट इक्वल्स टू कितना होगा? फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0.73 इंटू 100 अपॉन 146 इक्वल टू आपको मिलेगा 0.5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। फिर से वही लिखेंगे 100 ml सॉल्यूशन में कितना रहेगा? 0.5 ग्राम CaCO3 विच इज ऑब्टेन फ्रॉम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो 1000 ml सॉल्यूशन में कितना रहेगा? 5 ग्राम CaCO3। हेंस टोटल CaCO3 कितना हो जाएगा? in 1 liter solution equals to 5 ग्राम प्लस 5 ग्राम मीन्स होगा 10 ग्राम। हो गया? हेंस 10 ग्राम दैट मीन्स, इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करो। 1 ग्राम यानी कितना मिलीग्राम होता? 1000। तो 10 ग्राम यानी कितना होगा? 10,000 मिलीग्राम CaCO3 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, आपको समझ में आ रहा कि कितना मिलीग्राम हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का? 10,000। कितने लीटर में? 1 लीटर में। अब हमारे पास देखिए ppm का डेफिनेशन दिया है मिलीग्राम पर लीटर, तो इसलिए यहाँ आंसर क्या रहेगा? 10,000 ppm। ऑप्शन कहाँ है? कौन सा रहेगा? आंसर इज ऑप्शन डी। इस प्रकार से ही रहेगा क्वेश्चन नंबर 30। थोड़ा सा कठिन है लेकिन दोनों जगह स्टेप्स सेम है। आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो यूल गेट द आंसर। यहाँ अच्छे से याद रखना ppm का मतलब मिलीग्राम पर लीटर रहेगा। उसके बाद 31 नंबर, द मिक्सचर दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग अज़ोट्रोप इज। अब मैक्सिमम बॉइलिंग का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम बॉइलिंग अज़ोट्रोप, the solution having negative deviation। एज़ोट्रोप क्या है? ऑलरेडी एक्सप्लेन। ऐसा मिक्सचर रहेगा विच बॉइल्स एट अ पर्टिकुलर कांस्टेंट टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर पे इसका कंपोजिशन बिल्कुल ही चेंज नहीं होगा, इट रिमेन्स फिक्स्ड। ठीक है ना? तो यहाँ मैक्सिमम बॉइलिंग कौन रहता है? ऑलवेज याद रखना नेगेटिव डेविएशन। मिनिमम बॉइलिंग कौन दिखाएगा? पॉजिटिव डेविएशन। अब यहाँ देखिए नेगेटिव डेविएशन कौन सा रहेगा? तो ओनली 1, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। तो आंसर इज ऑप्शन ए, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड। ये एक ही आंसर रहेगा ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 31। 32, फॉर एन आइडियल सोल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज। ये भी हमने आपको पढ़ाया है, कैरेक्टरिस्टिक्स सभी आपको एक्सप्लेन की गई है। तो पहला डेल्टा एस इक्वल टू 0 रहता है क्या? सॉरी, डेल्टा एस इक्वल्स टू 0 ऐसा ऑप्शन दिया है? नहीं, डेल्टा एस पॉजिटिव रहता है। डेल्टा भी नॉट इक्वल्स टू 0, ये भी गलत है।
डेल्टा H0 ये सही है, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। दिस इज द फैक्चुअल क्वेश्चन, इसलिए बहुत ज़्यादा समय हम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे। देन नेक्स्ट दिया है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर CaCl3 एंड CH2Cl2 आर गिवन। द वेट्स ऑफ CaCl3 एंड CH2Cl2 आर ऑल्सो गिवन। द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन विल बी। यहाँ पे आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे? देखिए एकदम सिंपल फॉर्मूला जो ऑलरेडी हमने यूज़ किया है। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है? देखिए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर, हमें क्या फाइंड आउट करना है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू P01 x1 प्लस P02 x2, और ए भी आप ले सकते हो। P01 मतलब CaCl3 का वेपर प्रेशर कितना दिया है? 200 इनटू x1 निकालना पड़ेगा। यस, x1 निकालना पड़ेगा, तो हम यहाँ बाजू में लिखते हैं x1 इक्वल्स, या पहले हम निकालेंगे n1। n1 मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl3, फॉर्मूला वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। वेट कितना दिया है? 11.9 अपॉन मोलिकुलर वेट क्लोरोफॉर्म का कितना रहेगा? 35.5 इंटू 3, 106.5, 107.1, 9.5, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू रहेगा 0.1। N2 इक्वल्स टू कितना होगा? वेट CH2Cl2 का वेट कितना है? 17 अपॉन मोलिकुलर वेट कितना? CH2Cl2 71, 73, 85। 17/85 मतलब 1/5, 1/5 मीन्स 0.2। सो x ऑफ 1 इक्वल्स टू फॉर्मूला n1 अपॉन n1 प्लस n2। n1 कितना है? 0.1 अपॉन 0.1 प्लस 0.2, यानी मिलेगा 1/3। अब x1 1/3 मिल गया, तो x2 इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3 मतलब 2/3 रहेगा। तो यहाँ x1 1/3 हो गया, प्लस P02 कितना है? 41.5 इंटू 2/3। इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर 94.3। 94.3 मिलेगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन सी। इस प्रकार से देखिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और इन सभी क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे।